अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे और हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किल हालात हैं अल्लाह इनमें आसानियाँ पैदा कर दे और हम सब पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरी रेसिपी है बहुत ज़्यादा ताकतवर सी, तो क्योंकि आज हम बना रहे हैं सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा जो है दिल, दिमाग और निगाह को तक़वियत देता है। बच्चों को तो ये रेसिपी पसंद आने वाली नहीं है, लेकिन हमारी जैसी उम्र के जो 40 साल से ऊपर हो जाए उनके लिए ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो छोटे साइज़ के गोल्डन सेब ले लिए हैं। इस रेसिपी के लिए हमें बड़े साइज़ के सेब नहीं चाहिए, हमें इसमें छोटे साइज़ के गोल्डन सेब चाहिए। गोल्डन सेब से इसका मुरब्बा जो है सेब का बहुत मज़े का बनता है। तो अब दूसरा काम हमें ये करना है कि एक बाउल में हमें पानी लेना है और मैंने बाउल को पानी से भर लिया और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब सेबों का हमने छिलका उतारना है। छुरी की मदद से या पिलर की मदद से आप इसका छिलका जो है वो उतार लें, लेकिन छिलका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं उतारिएगा, बारीक बारीक छिलका उतार लें। सेब छीलने के बाद अब इसके ऊपर नीचे ये जो काले निशान होते हैं इसको भी गहरा कट लगाकर छुरी की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लें और छील कर सेबों को नमक वाले पानी में डालते जाएं। तमाम सेब जो है मैंने इसी तरह काट कर साफ़ करके नमक वाले पानी में डाल दिए हैं। नमक वाले पानी में डालने से ये फ़ायदा होता है कि सेब हमारे जो हैं वो काले नहीं पड़ते। अगर आप ऐसे ही काट छील कर रख देंगे तो सेब अपना रंग तब्दील कर लेंगे। अब एक कांटे की मदद से इसमें मैं गहरे गहरे कट लगा रही हूँ। कट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो शीरा है वो अंदर तक इसमें जाएगा और ये जब हम इसको उबालेंगे तो ये अंदर तक से अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो तमाम सेबों पर जगह जगह हमने इसी तरह कांटे की मदद से कट लगा देने हैं। तमाम सेबों पर मैंने इसी तरह से कट लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको उबालने की तरफ। कढ़ाई में मैंने 1.5-2 किलो के करीब पानी ले लिया है और इसको बॉयल होने देना है। जब बॉयल आ जाए तो तमाम सेब जो हमने नमक वाले पानी में डाल कर रखे थे वो इसमें डाल देने हैं और इसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर हमें पकाना है, लेकिन चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि ये चारों तरफ से गल जाए। 10 मिनट के बाद हमने इनको चेक करना है कि ये गल चुके हैं या नहीं। तो अगर ये नरम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 2-3 मिनट ऊपर लगा लें। तो ये सेब 10 मिनट के बाद मैंने चेक किए थे गल चुके हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सारे सेब अलग से मैंने जो है वो प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हमें बनाना है इसके लिए शीरा। शीरा भी हम इसी पानी में ही बनाएंगे। तो इसमें से हम थोड़ा सा पानी निकाल देंगे और 1 किलो के करीब पानी इसमें रहने देंगे, क्योंकि हमें जो शीरा तैयार करना है वो 1 किलो पानी से ही करना है। और अब मैं इसमें 1 किलो चीनी डाल दूँगी। तो पानी भी हमारा 1 किलो था। ये वही पानी था जिसमें मैंने सेब उबाले थे। उस पानी में से मैंने 1 किलो पानी ले लिया था, बाकी निकाल लिया था और उसी में मैंने चीनी डाल दी है। चीनी हमें उस वक़्त तक पकानी है जब तक पानी में अच्छी तरह से हल ना हो जाए। तो चीनी हल हो चुकी है। अब मैं इसमें सेब डाल दूँगी जो हमने उबाल कर रखे हुए थे और चम्मच से इसको मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें 4-5 कुटी हुई इलायची डाल दूँगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और 2 नींबू का जूस मैंने निकाल लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे शीरे में चीनी के क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और शीरे को अब हमें उस वक़्त तक पकाना है जब तक शीरा गाढ़ा ना हो जाए। तो मैंने इसको काफ़ी देर पका लिए है। तो अब मैं इसका चेक कर लूँगी, हमें एक तार का शीरा चाहिए। तो ये देखें जिस तरह ये एक तार बन रही है। तो शीरा सेब हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुके हैं। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये सिर्फ़ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी एयर टाइट जार में या शीशे के जार में बंद करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 1.5 से 2 महीने तक इसको आराम से इस्तेमाल कर लें। अगर शीरा ज़्यादा पतला हो जाए दरमियान में तो आप उसको दोबारा से उसी तरह पका लें, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, दोबारा से सेट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते चलते आखिरी बात, सबसे अच्छी ज़िंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।